महात्मा गांधी जी हिंदू थे और गोडसे वो हिंदुत्ववादी थे। यही एक विचारधारा का अंतर है हिंदू और हिंदुत्ववादी में। भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है वो केवल कागजों पे कहना होता है, चाहे वो किसी योजना के बारे में हो, चाहे किसी विकास के बारे में हो। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं और न वो धार्मिक हैं। धर्म का अगर किसी का आस्था का केंद्र होता है तो वो धर्म आस्था जो है वो गोपनीय होती है। पूजा पाठ अपने घर में मंदिर में अपने आस्था के हिसाब से होता है, उसका प्रदर्शन नहीं होता है। वो लोटा का फूल ऊपर लेके गंगा में घूम घूम के उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। जब सब पार्टी बहुत बड़ा परिवार है तो उसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना एक नज़रिया हो सकता है और दिग्गज नेता आप मत बनाइए, वो दिग्गज नेता नहीं है। और भाई पार्टी कांग्रेस से जुड़े हैं, कोई कह देगा तो व्यक्तिगत उनका नज़रिया हो सकता है, पार्टी का नज़रिया नहीं है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पे, जहां अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा के दौरान उन्होंने कैसे कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज करेगी, इस पे चर्चा की है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को लेकर भी बात किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। कहाँ से हैं? हम तरफगंज विधानसभा के प्रत्याशी के दावेदार हैं। जी, प्रत्याशी के दावेदार हैं आप। क्या लगता है इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? पूर्ण बहुमत से बनाएगी, पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। अच्छा, ये बताइए, 40% महिलाओं को सीट देने की बात आपकी पार्टी कर रही है, महिला सशक्तिकरण को लेके बात कर रही है, उसी के बीच आपके पार्टी के दिग्गज नेता का कुछ ऐसा विवादित बयान आ जाता है, आपको नहीं लगता है कि पार्टी को ये नुकसान पहुंचाएगा? रमेश कुमार आपके पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर लड़कियां रेप को नहीं रोक पाती है तो उन्हें मजे लेने चाहिए। जी, ये प्रदेश जो है कर्नाटक जो है प्रदेश का कार्य वो है और वहाँ के जो प्रदेश के जो है कमेटी के सदस्य हैं और अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कर दिए होंगे और कर भी रहे होंगे। वो वहाँ का मामला है। हम लोग बात चूंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता जब इस तरह के बयान देते हैं तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के लिए नुकसान की घड़ी है, क्योंकि आगामी 4 महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने? बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्नाटक प्रदेश की जो है घटना है और वहाँ के जो कांग्रेस कमेटी है वहाँ उनकी शक्ति के साथ कार्रवाई कर रही होगी। हाँ, आप सीटों के साथ इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतेगी? पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मुद्दे क्या रहेंगे? महिलाओं को लेकर सिर्फ बात होगी या फिर इसमें युवा भी आएंगे? हम किसी धर्म और जाति या किसी विशेष वर्ग को अपना जो है राजनीति का मुद्दा नहीं बनाते हैं। हम अपना मुद्दा शुरू से ही कांग्रेस का मुद्दा रहा है कि वो देश के बारे में बात करते हैं, देश में रहने वाले सभी लोगों के बारे में बात करते हैं, उनके विकास के बारे में बात करते हैं, उनके रोजगार के बारे में बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग हैं, नारी सशक्तिकरण की बात ही होगी बस। सारी चीज़ें, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किसानों के लिए जो है सस्ते खाद बीज प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे, 350 सीटें जीते का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लड़ाई बहुत बड़ी लग रही है हर तरफ। कांग्रेस जो अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है, बहुजन समाज पार्टी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी भी सेम यही दावा कर रही है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है वो केवल कागजों पे कहना होता है, चाहे वो किसी योजना के बारे में हो, चाहे किसी विकास के बारे में हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि आपने लोन कहा, कर्जा जो है माफ़ किया किसानों का, कर्जा माफ़ करने का लॉलीपॉप दे करके उन्होंने किसी 10,000 का कर्जा माफ़ किया, किसी का 50,000 का, तो किसी का 1,000 का। जो किसान ने जमा किया बराबर से उसका 1 रुपये भी कर्जा नहीं माफ़ हुआ। बताए हमको ये योगी सरकार। तो ये झूठे दावे की बात हो रही है क्या? बस यहाँ पे बीजेपी सरकार ने केवल कागजों पे सारा काम कर रखा है, केवल कागजों पे बस, और कोई काम नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में वो भी सरकार बनाने की दावा करते हैं, कहते हैं कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और किसी न किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उनको किसी एजेंडे के साथ भेजा गया है। ये बहुत दूरगामी के लोग हैं जो अपने किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं लोग। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा गीता सिंह नाम है, मैं चंदौली जिले से हूँ, सैदराजे विधानसभा 382।
आप भी उम्मीदवार हैं? हाँ बिल्कुल, टिकट मिलेगा तो लड़ूंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ इस बार चुनाव जीत दर्ज होगी? बिल्कुल दर्ज होगी। महिलाओं में इतनी उत्साह मतलब इस नारे से बढ़ गई है कि आप जहाँ भी मैं खुद ही जा रही हूँ क्षेत्र में, जहाँ भी जिस घर में जा रही हूँ, महिलाएं यही कह रही हैं, पहले स्वागत इसी से कर रही हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये नारा जोर शोर से लगाई हैं सारी महिलाएं। हर जगह जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, महिलाओं में उत्साह बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और महिलाएं ये अब समझ गई हैं कि प्रियंका जी से ही हम लोग का उद्धार होने वाला है। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ऐसा ऐतिहासिक फैसला कभी ले सकी। प्रियंका जी ही महिलाओं के विषय में सोची और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने महिलाओं के हित में लिया। अच्छा, आप लोग महिला सशक्तिकरण को लेके बात कर रहे हैं और आपके पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता हैं जो 18 साल से 21 साल उम्र किया गया है इस समय केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर विवादित बयान दे रहे हैं। हाँ, 18 साल से 21 साल मैं भी न्यूज़ में देखी क्यों किया गया है, तो उसमें जैसे विवादित बयान वो लोग दे रहे हैं, तो उनकी मानसिकता है भाई, उनकी जैसी मानसिकता रहेगी वैसा वो बयान देंगे। जैसे कि वो आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता हैं, आगामी चुनाव में उनके बयान उनके व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, पार्टी का मानना नहीं है। व्यक्तिगत जब सब पार्टी बहुत बड़ा परिवार है तो उसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना एक नज़रिया हो सकता है। और दिग्गज नेता आप मत बनाइए, वो दिग्गज नेता नहीं है। और भाई पार्टी कांग्रेस से जुड़े हैं, कोई कह देगा तो व्यक्तिगत उनका नज़रिया हो सकता है, पार्टी का नज़रिया नहीं है। चूंकि चुनाव है और चुनाव में इस तरह के मुद्दे, आप लोग उसको मुद्दा मत बनाइए। चुनाव है तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, ये 6 मुद्दे हमारे हैं। कांग्रेस ने जो लिया है उस 6 महिलाओं के 6 मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने ठान लिया है और महिला सशक्तिकरण का जिम्मा प्रियंका जी ने उठाया है और करेंगी। कह रही हूँ कि महिलाएं घर से चूल्ही चौका से महिलाएं निकलती ही नहीं थी बाहर, लेकिन अभी महिलाओं में इतनी उत्साह आ गई है कि हर महिला अब सोच रही है कि मैं अब घर गृहस्थी को छोड़ के बाहर निकलूं और कुछ करूं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करूं, खुद जो है कि स्वावलंबी बनूं, किसी पे आश्रित न रहूं, किसी से 2 पैसा हमको मांगना न पड़े, मेरा आत्मसम्मान बना रहे और मैं खुद परिवार का भरण पोषण करूं और एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीऊँ। महिलाएं की सोच बदल गई है और देख लीजिएगा, इस बार मैं कह रही हूँ, इस बार कांग्रेस पार्टी में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सत्ता में कांग्रेस आएगी उत्तर प्रदेश में। आपका क्या नाम है? डॉक्टर नारायण मूर्ति ओझा, उपाध्यक्ष हूँ मैं जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली का, और मुगलसराय 380 विधानसभा हमारी है जिससे आवेदन किया हूँ। अच्छा, आवेदन किए हैं आप। कांग्रेस जीत की दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जीत की दावे कर रही है, समाजवादी भी जीत की दावे कर रही है। ये जीत कैसे दर्ज होगी इस बार? ये जीत उनकी भाजपा की जो जीत है ना, वो बांटो और राज करो पे है, और हमारी जीत समाज के हर वर्ग के विकास की है। हर वर्ग हर मुद्दे पे हमारा विकास ही मुद्दा है। नौजवान को रोजगार हो, महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, नारी सशक्तिकरण हो, महिलाओं का उत्थान हो, उत्तर प्रदेश में अपराध हो, सब पे हम फोकस कर रहे हैं और सब पे हम बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी सब पे बात कर रही है और भाजपा सिर्फ उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। न वो 15 लाख पे बात करती, न रोजगार पे बात करती, न डीजल पेट्रोल पे बात करती, न सरसों के तेल पे बात करती। वो बात करती है तो काशी विश्वनाथ पे बात करती है, राम पे बात करती है, और धर्म को राजनीति के बाजार में उसने खड़ा कर दिया। धर्म मेरे आस्था का विषय है। और अभी आपने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब उद्घाटन हो रहा था तो देश का प्रधानमंत्री टेलीप्रिंटर से पढ़ रहा था और मुख्यमंत्री कागज रख के पढ़ रहे, तो समामीन जो मंत्र थी भगवान शंकर की वो नहीं पढ़ पाए। आपके मीडिया पर चला, तो यही उनका धर्म है। हमारा धर्म भगवान को पूजा करना, हम उसको कहीं राजनीति का केंद्र नहीं बनाते। अच्छा, एक सवाल इस समय कांग्रेस पार्टी लेके बार बार आ रही है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं हैं। तो हिंदुत्ववादी और हिंदू में अंतर क्या है? जो राहुल जी आपको समझा रहे हैं वही हिंदू है। हिंदू माने सहृदय, प्रेम, करुणा, आदर, हर धर्म का हिंदुत्ववादी माने फर्जी हिंदुत्ववादी, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्ववादी हैं जो कट्टरपंथी करते हैं। हिंदू कट्टरपंथी कभी नहीं रहा। इसीलिए सनातन से आज तक हिंदू धर्म का 5000 साल का 10,000 साल का इतिहास है, कहीं वो लुप्त नहीं हुआ। न उसका इतना हमारे पर आक्रमण हुआ, चाहे औरंगजेब ने किया, चाहे जिसने भी किया, लेकिन हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ क्योंकि वो उदारवादी है, सबके साथ चलता है। और ये जो नए हिंदुत्ववादी आए हैं, जो एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, जो भगवान केदार की परिक्रमा जूता पहन के करते हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं।
जो कैमरा लेके गर्भगृह में चले जाते हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं। धर्म को बाजार का चीज़ बना दिए हैं, पूजा को बाजार में मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। हम भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो कैमरा नहीं लगते, वो कैमरा लेके जा रहे हैं, आप भी देखे हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो धर्म की राजनीति है महज दिखावे वाली है। बाजारीकरण है, धर्म का बाजारीकरण शुद्ध रूप से। हाँ, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं और न वो धार्मिक हैं। धर्म का अगर किसी का आस्था का केंद्र होता है तो वो धर्म आस्था जो है वो गोपनीय होती है। पूजा पाठ अपने घर में, मंदिर में अपने आस्था के हिसाब से होता है, उसका प्रदर्शन नहीं होता है। वो लोटा का फूल ऊपर लेके गंगा में घूम घूम के उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, चंदौली जनपद से हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। मैं एक लाइन में आपकी बात को बताना चाहता हूँ कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर क्या है। महात्मा गांधी जी हिंदू थे और गोडसे वो हिंदुत्ववादी थे। यही एक विचारधारा का अंतर है हिंदू और हिंदुत्ववादी में। जरा इसको खुल के समझाइए एक बार। कह तो रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी, ये विचारधारा का अंतर है। अंतर जरा खुल के स्पष्ट नहीं हो रहा, जरा एक बार खुल के बताइए। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म है वो सत्य, अहिंसा, सदाचार, प्रेम, सहृदय भावना इस पर आधारित है। और भाजपा का जो हिंदुत्ववादी है, जो कल्चर है, वो इस विचारधारा के विपरीत। उनका अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। उनका हर चीज़ में जो उनका हिंसा उनकी प्रवृत्ति है, यही हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर है। हिंसा करके ही सत्ता हथियानी यही हिंदू और उनकी ये प्रवृत्ति है। हिंसा के द्वारा ही सत्ता हथियानी ये भाजपा की प्रवृत्ति है। चाहे व्यक्ति मरे, समाज मरे, देश खत्म हो जाए, इन्हें सत्ता चाहिए, इनकी ये प्रवृत्ति है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कार्यकर्ता थे जो लोग ये कह रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी इस बार जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। हिंदुत्व और हिंदू को लेकर जो उठ रहे सवाल हैं उसमें ये लोग कह रहे हैं कि गांधी जी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। ये अंतर बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक और नेता। आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज करेगी कांग्रेस पे, इस बारे में बातचीत हुई। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस कितने सीटों के साथ जीत दर्ज करती है या महज ये जो दावे हैं वो झूठे होंगे।